प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है चार्ज के अक्सर यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी क्लास होगी कि बेहतरीन क्लास होगी, चाहे वो पीआरटी का लेवल हो, चाहे टीजीटी का लेवल हो, चाहे पीजीटी का लेवल हो। यानी आज हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। भाई साइकोलॉजी आती है एसटेट के अंदर और सीटेट के अंदर 30 नंबर की। भाई यानी साइकोलॉजी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जिस भी बच्चे की साइकोलॉजी बढ़िया है उस बच्चे का एसटेट और सीटेट 100% पास होता है। तो प्यारे बच्चों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो एक बेहतरीन क्लास के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं और अपने टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। भाई तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। भाई तो आने वाला जो समय होगा एसटेट या सीटेट का जो समय होगा, यहाँ से इस टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाई तो टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। चाहे हम लोग केवीएस के बारे में बात करें, चाहे हम लोग डीएसएसबी के बारे में बात करें, तो साइकोलॉजी अपने आप में एक अहम रोल अदा करती है। तो शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो भाई दो चीज़ें लिखी है, एक शिक्षा एक मनोविज्ञान। ये दोनों के दोनों शब्द हैं, अलग अलग हैं। यानी शिक्षा अलग है, मनोविज्ञान अलग है। सबसे पहले बात करें भाई शिक्षा के बारे में। यानी जो शिक्षा होती है ये बालक को शिक्षित करती है। भाई शिक्षा तो बालक को शिक्षित करती है। मनोविज्ञान के बारे में जब हम लोग बात करें, यानी जो मनोविज्ञान होता है ये बालक के व्यवहार में, तो ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। भाई तो मनोविज्ञान बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो शिक्षा बालक को शिक्षित करती है, मनोविज्ञान बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। अब शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो भाई सबसे पहले जब हम लोग बात करें, यानी पुराने समय के अंदर जो शिक्षण पद्धतियां थी, भाई यानी जो शिक्षण पद्धतियां रही हैं, शिक्षण पद्धतियां, उनके अंदर केंद्र बिंदु के बारे में हम लोग बात करें तो शिक्षण जो पद्धतियां रही हैं उनके अंदर जो केंद्र बिंदु रहा है तो वो आपकी रही है अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धतियां। भाई अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धतियां रही हैं। अब देखो भाई अध्यापक का व्यवहार कैसा है, अध्यापक के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है भाई अध्यापक का व्यवहार कैसा है। यदि अध्यापक का व्यवहार नहीं है तो फिर क्या होगा, यानी बच्चों का स्कूल से भागना। भाई बच्चों का स्कूल से भागना। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों का स्कूल से भागना क्या कारण होता है? भाई बच्चों का पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जो पाठ्य वस्तु है वो रुचिकर नहीं है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, या अध्यापक का व्यवहार सही नहीं है। अब सभी बच्चे अपने अलग अलग ऑप्शन करेंगे, लेकिन भाई बच्चों का स्कूल से भागना जो मुख्य कारण होता है वो पाठ्यक्रम रुचिकर नहीं है, पढ़ने के अंदर मन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई बच्चे स्कूल से तभी भागते हैं जब अध्यापक का व्यवहार सही नहीं है। ठीक है ना, अध्यापक का व्यवहार सही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल से भाग जाएंगे। भाई ठीक है, यानी पुराने समय के अंदर जो सारी की सारी शिक्षण पद्धतियां हैं वो अध्यापक केंद्रित होती हैं। अध्यापक का व्यवहार कैसा है, व्यवहार बढ़िया नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। भाई ठीक है, उसके बाद जो शिक्षण पद्धतियां हैं वो बनाई गई छात्र केंद्रित। भाई वो बनाई गई छात्र केंद्रित, यानी सारा का सारा जो दायरा होगा वो छात्र के इर्द गिर्द घूमेगा, तो बच्चा स्कूल के अंदर भी आएगा, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी होगा। भाई इसीलिए शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को जोड़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सारा का सारा कार्यक्रम अध्यापक केंद्रित होता था, बच्चे स्कूल से भाग जाते थे। अब शिक्षा प्रणाली बनाई गई छात्र केंद्रित, अब बच्चे पढ़ने के अंदर रुचि लेते हैं, स्कूल से नहीं भागते, इसलिए शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को जोड़ा गया। भाई ये तो बच्चों का स्कूल से भागना। एक होता है बच्चों का स्कूल छोड़ना। भाई बच्चों का स्कूल छोड़ना, देखो भाई बच्चों का स्कूल छोड़ना क्या होता है? भाई ये अध्यापक के व्यवहार पे डिपेंड नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो बच्चों का जो स्कूल छोड़ना होता है यानी क्या कारण होता है, जो विद्यालय है, भाई विद्यालय है ये घर से दूर है। भाई विद्यालय घर से दूर है, तो विद्यालय घर से दूर है तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। भाई
तो स्कूल से भागना अलग है, स्कूल छोड़ना अलग है। किसी बच्चे के अंदर कोई भी शारीरिक विकृति हो सकती है, अब उसका जो विद्यालय है वो घर से दूर है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा दुर्भाग्यवश लगा लो भाई, या फिर वो अपाहिज बच्चा या अपंग बच्चा है, तो वो बच्चा विद्यालय छोड़ देता है भाई। तो विद्यालय छोड़ने का कारण अलग होता है, स्कूल से भागने का कारण अलग होता है। अभी तक हमने पढ़ा है शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को क्यों जोड़ा गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो शिक्षा तो बालक को शिक्षित करती है, और जो मनोविज्ञान होता है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के बारे में भाई। तो भाई शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की। तो भाई शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु, शिक्ष धातु प्लस ए प्रत्यय से हुई है भाई, ए प्रत्यय से हुई है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु प्लस ए प्रत्यय से हुई है। यानी उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो शिक्षा के अंदर ए प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा, शिक्षा बन जाएगा भाई, ठीक है। क्या बन जाएगा, शिक्षा। अभी तक तो एग्जाम के अंदर ये बात तो नहीं पूछी गई भाई शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अर्थ के बारे में बात करें तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाई, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन में आएगा भाई पढ़ना पढ़ाना है, पढ़ना लिखना है, लिखना पढ़ना है, या सीखना सिखाना है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तबे सीखना और सिखाना भाई। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अब ये बात याद रखोगे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पढ़ना लिखना, पढ़ना सीखना, या पढ़ना सीखना नहीं होता बल्कि सीखना और सिखाना होता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, एक परिभाषा दी है महात्मा गांधी ने भाई। तो शिक्षा की परिभाषा दी है महात्मा गांधी ने। तो भाई महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, तो परिभाषा के बारे में बात करें, वैसे तो परिभाषा नहीं के बराबर ही पूछी जाती है, फिर भी एक दो पूछ लेता है भाई। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर मन आत्मा के, शरीर मन आत्मा के सर्वोत्तम गुणों की, सर्वोत्तम गुणों की अभिव्यक्ति से होता है भाई, सर्वोत्तम गुणों की अभिव्यक्ति से होता है। ये बोला भाई महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला है शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वोत्तम गुणों की अभिव्यक्ति से होता है। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, हमारे शरीर मन तथा आत्मा के अंदर जो भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं उनकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो वही वास्तव में होती है शिक्षा। तो ये था भाई शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो महात्मा गांधी की परिभाषा अभी तक तो नहीं पूछी गई, तो ये था आपका शिक्षा शब्द भाई। शिक्षा व्यक्ति को शिक्षित बनाती है, शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना, और परिभाषा दी है महात्मा गांधी ने भाई। आगे हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में भाई। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान। देखो भाई मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान होता है भाई साइकोलॉजी। मनोविज्ञान होता है साइकोलॉजी भाई, ठीक है। अब साइकोलॉजी शब्द के बारे में हम लोग बात करें, ये भाई जो साइकोलॉजी शब्द है ये भाई ग्रीक भाषा के, जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के साइको प्लस लोगोस, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो शब्द है
ग्रीक भाषा के साइको प्लस लोगोस शब्दों से मिलकर बना है भाई, ठीक है, शब्दों से मिलकर बना है, तो भी इन शब्दों से मिलकर बना है। अब इनके बारे में हम लोग बात करें, जो वे साइको है, इस साइको शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाई आत्मा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा भाई। यदि लोगोस के बारे में हम बात करें, लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करना भाई, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन करना, या इसको हम कह सकते हैं विवेचन करना भाई। तो अध्ययन करना या विवेचन करना ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ लोगोस का भाई। अब जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, आत्मा का अध्ययन करना भाई, ठीक है। तो साइको प्लस लोगोस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का विवेचन करना। अब देखो भाई, सबसे पहले दो दार्शनिक होते हैं, पहले इनको फिलोसफर बोला जाता है, बाद में मनोवैज्ञानिक इनको बोला गया है, क्योंकि आरंभ के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान है या आरंभ के अंदर जो साइकोलॉजी शब्द है वो दर्शन शास्त्र का भाग रहा है भाई, ठीक है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पहले भी पूछा गया था पीजीटी के एग्जाम के अंदर भाई। तो पीजीटी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आरंभ में जो मनोविज्ञान है वो किसका भाग रहा है, तो भाई आरंभ के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भाई दर्शन शास्त्र का भाग रहा है। किसका भाग रहा है, दर्शन शास्त्र का भाग रहा है, ये बात रही है इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान है या सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बोला गया आत्मा का विज्ञान भाई। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को बोला गया आत्मा का विज्ञान भाई। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को बोला गया आत्मा का विज्ञान। और भाई जो आत्मा का विज्ञान है ये किसने बोला था भाई, यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बोला, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला था अरस्तु ने भाई, अरस्तु। और दूसरे मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक का नाम है प्लेटो भाई। तो अरस्तु और जो प्लेटो हैं इन्होंने मनोविज्ञान को बोला था आत्मा का विज्ञान। अब देखो भाई, आत्मा का विज्ञान कहने से जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। उसके बाद हम लोग बात करें भाई, यानी 17वीं शताब्दी और भाई जो 18वीं शताब्दी है, 17वीं और जो 18वीं शताब्दी है भाई, इसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक आए या दार्शनिक आए 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर, एक तो भाई लोक हैं भाई, एक तो हैं लोक, एक हम कह सकते हैं भाई कांट, कांट, एक है भाई हाब्स और एक है भाई ह्यूम। ये वाले जो दार्शनिक है भाई, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर लोग हैं, कांट है, हॉब्स और जो ह्यूम है, इन्होंने जो साइको शब्द है, साइको शब्द को बोला है मन भाई। तो साइको शब्द का जो अर्थ दिया था PSYCHOLOGY, यानी जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द के लिए इन्होंने बोला है भाई मन। यानी इसका अर्थ क्या बन जाता है, 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान भाई। क्या बोला गया, मन का विज्ञान बोला गया भाई। अब देखो भाई, आत्मा का विज्ञान कहने से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता और मन का विज्ञान कहने से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। और यदि हम लोग बात करें भाई, यदि हम लोग बात करें 1870 तक, 1870 तक यही विचारधारा बनी रही, यानी मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान। तो 1870 तक यही विचारधारा बनी रही और मनोविज्ञान को बोला गया मन का विज्ञान। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई ये मनोवैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने का संबंध मन से दर्शाया भाई। तो भाई मनोविज्ञान का अपना टॉपिक चला हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। देखो भाई 1870 तक हमने बात की, उसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यानी 1879 में, 1879 में जर्मनी में, 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट, 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने, विलियम वुंट ने
लिपिजंग लिपिजंग विश्वविद्यालय, लिपिजंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भाई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की भाई, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। अब देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से, जितनी बार भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई भाई, तो किसके द्वारा स्थापित की गई, हमेशा यहीं से मनोवैज्ञानिक पूछा जाता है और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है विलियम वुंट भाई। तो बार बार चाहे वो पीआरटी के बारे में बात करें, टीजीटी के बारे में बात करें, पीजीटी के बारे में हम लोग बात करें, तो जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से विलियम वुंट पूछा गया भाई। लेकिन आप लोग पूरी की पूरी लाइन याद रखोगे, 1879 के अंदर जर्मनी के अंदर विलियम वुंट ने, लिपिजंग विश्वविद्यालय है इसके अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी भाई, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब देखो भाई यदि बात करें वर्तमान समय के अंदर जो लिपिजंग विश्वविद्यालय है इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भाई, इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो उस टाइम इसका नाम था लिपिजंग विश्वविद्यालय और इसका नाम वर्तमान समय के अंदर है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई थी भाई। अब देखो भाई इससे पहले बोला गया आत्मा का विज्ञान, फिर बोला गया मन का विज्ञान, और दोनों का विज्ञान कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अब यहाँ पे प्रयोग किए गए भाई, और जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ से मानसिक प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं, वहाँ से संरचनाएं निकलती हैं, वहाँ से अलग अलग विचार निकलते हैं, और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, अभी तक इसको बोला गया था मन का विज्ञान, उसके बाद बोला गया मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भाई। जब संरचनाएं निकलती है, मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है, बहुत सारी चीजों के अंदर विवेचन करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, तो फिर बोला गया मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भाई। उसके बाद बोला गया भाई मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, तो भाई मनोविज्ञान को बोला गया चेतना का विज्ञान। और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बोला, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बोला है विलियम वुंट ने भाई। किसने बोला है, विलियम वुंट। और दूसरे आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उसका नाम है टीचनर भाई। तो टीचनर और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बोला है चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान कहने से भी जो मनोविज्ञान होता है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता भाई, ठीक है, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि देखो भाई बहुत सारी प्रतिक्रियाएं पैदा होती, बहुत सारी संरचनाएं निकलती हैं, इसलिए विलियम वुंट और जो टीचनर जैसे वैज्ञानिक हैं इनको बोला जाता है संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। इनको क्या बोला जाता है, संरचनावादी, इनको बोला जाता है संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। अब कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कौन से मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, तो विलियम वुंट और टीचनर को संरचनावादी मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है भाई। तो शिक्षा चीज अलग थी, मनोविज्ञान चीज अलग है। अब जैसे जैसे भाई कभी आत्मा का बोला गया, कभी मन का बोला गया, कभी चेतना का बोला गया, लेकिन मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। उसके बाद भाई मनोविज्ञान को बोला गया व्यवहार का विज्ञान भाई, व्यवहार का विज्ञान, और ये बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद मनोविज्ञान को बोला गया व्यवहार का विज्ञान, और ये बोला गया था भाई वाटसन और वुडवर्थ के द्वारा भाई। तो वाटसन और वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को बोला है व्यवहार का विज्ञान, यानी जिन बातों को हम व्यवहार में लाते हैं वही रियल में मनोविज्ञान है भाई। और यदि हम वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं, वर्तमान समय में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो भाई व्यवहार का विज्ञान है। और यही चीज़ बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, और चाहे पीजीटी हो भाई। इसमें पूछा जाएगा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान, मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, एक ऑप्शन में आएगा व्यवहार का विज्ञान। और यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जिन बातों को हम व्यवहार में लाते हैं वही
रियल में व्यवहार का विज्ञान है भाई। तो ये था आपका शिक्षा मनोविज्ञान। 100% यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे भाई, ठीक है। विलियम वुंट 100% याद रखोगे। आरंभ में शिक्षा मनोविज्ञान किसका भाग था? दर्शन शास्त्र का भाग रहा है भाई। आत्मा का विज्ञान किसने बोला? मन का विज्ञान किसने बोला? चेतना का विज्ञान किसने बोला? और व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अपना चैनल है चार्जिकेश याग सर भाई, आपको वीडियो अच्छी लगती हो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और लगभग भाई जो है स्टेट का सिलेबस होगा साइकोलॉजी का वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। उसके अलावा आप लोगों को शायद कोई कॉपी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, गुड नाइट।